खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं मोहित यादव और आप देख रहे हैं विंध्य वाइट टाइगर न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी टीम विंध्य वाइट टाइगर न्यूज 25 जून से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत कई मतदाताओं से और कई मानी जानी हस्तियों से भी मुलाकात कर चुके हैं और इसी क्रम में आज हम गुड़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण मिश्रा जी के यहाँ पहुँचे हैं और आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विंध्य वाइट टाइगर न्यूज़ चैनल में। बहुत धन्यवाद मोहित जी। जी सर, क्या है कि जैसे कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो मतदान को महत्वपूर्ण नहीं समझते और मतदान करने नहीं जाते, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में मतदान बहुत आवश्यक है और सही मायने में लोकतंत्र की तभी सार्थक होगा जब मतदाता 100% मतदान करें और स्वच्छ मतदान पद्धति के द्वारा एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव करें, बिना प्रभावित हुए मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें। यही मेरा कहना है। सर, जैसे कि कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, तो आप मतदाताओं से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ कि स्थानीय स्तर का ये चुनाव है और यहीं से जनप्रतिनिधि निकलकर बड़े स्तर में आके काम करते हैं। जो व्यक्ति उचित हो, जो व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए काम करता हो, लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष करता हो, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करें। जो चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभनों में आकर के, प्रभावित होकर के, पैसा और अन्य सामग्रियों के प्रभाव में आकर के मतदान ना करें। उचित व्यक्ति का चुनाव करें जो उनकी सेवा कर सके। सर, इस टाइम पे एक स्कीम जो है तो ज़्यादातर प्रचलित हो रही है, वो स्कीम ये है कि नोट फॉर वोटिंग। तो इस स्कीम के तहत जो है तो ज़्यादातर प्रत्याशी साड़ी, पायल और पैसे, दारू आदि वितरण करके जो है तो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे प्रत्याशियों को और मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मेरा सभी मतदाता बंधुओं से, सभी भाइयों एवं बहनों से यह विनम्र आग्रह है कि इस तरह के प्रभाव में आकर कतई मतदान न करें, क्योंकि ये लोग उनके सुख दुख में काम कभी नहीं आएंगे। जो उनके सुख दुख में काम आने वाले लोग हों और जो उनके लिए हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हों, जो समाज सेवा का काम करते हों, लोगों के जनहित में हमेशा संघर्ष करते हों, उनके लिए बिना प्रभाव में आए मतदान करें। तो सर, क्या होता है, कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो अपने जातिवाद या जाति समुदाय और अपने रिलेटिव को जो है तो मतदान करते हैं, तो ये किस हद तक ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनसेवक का चुनाव करती है और उस परिधि में जो आते हों उनका चुनाव करें। जाति पाति, शराब, साड़ी, पैसा, इन सब से प्रभावित होकर कतई मतदान न करें। लोकतंत्र के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। अगर स्वच्छ लोकतंत्र चाहना है, भारत के लोकतंत्र की पूरे विश्व में इज्जत होती है, सम्मान होता है, और अगर स्वच्छ लोकतंत्र चाहिए तो स्वच्छ चुनाव का पालन करें, प्रक्रिया का पालन करें और बिना प्रभावित हुए मतदान करें। यही मेरा निवेदन है। सर, ज़्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जो मतदाता जो है तो मतदान करने नहीं जाते, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोकतंत्र का अपमान है ये और 100% मतदान करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मतदान करने नहीं जाते, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कल मतदान है। मेरी सबसे विनम्र अपील है, विनम्र प्रार्थना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, 100% मतदान करें, बिना प्रभाव में आए मतदान करें और एक सच्चे जनसेवक का और उचित व्यक्ति का चुनाव करें। तो शासन प्रशासन से क्या व्यवस्था की मांग करेंगे आप? शासन प्रशासन से मेरी यही अपील है कि जगह जगह
से तमाम शिकायतें आती, जैसा अभी आपने भी हमसे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ जाके काम करते हैं। जगह जगह शराब, पैसा और विभिन्न प्रकार की प्रभावित करने वाली सामग्रियों, जातिवाद फैला करके दुनिया भर की बातें जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए उनको प्रभाव में ला करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि इन सब चीज़ों में नियंत्रण करें और स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान, शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करें। यही मेरा प्रशासन से आग्रह है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय हमारी और हमारे टीम को दिया आपने। आपको भी बहुत धन्यवाद।